केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाकर सरकार की योजनाओं का बखान किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की योजनाओं का बखान किया। सबसे पहले आप सब पत्रकार मीडिया के हमारे साथियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारा 2 दिवसीय का प्रवास छत्तीसगढ़ में संगठन की दृष्टि से और हमारी सरकार के 8 साल कार्यकाल पूरे हुए मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास की गति शोषित वंचित समाज जो उद्देश्य था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में बदलाव कैसे आए, उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और 2 दिवसीय प्रवास पे यहाँ संगठन को और मजबूत करने के लिए हमने जो बैठकें लिया है, सामाजिक बैठकें और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बैठकें, आपने देखा होगा और आपने कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, मगर 2 दिनों से वो पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य बनाए गए हैं, जो बाहर से प्रोटेक्ट करके लाया गया है, और इसके पहले जब अगली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ से ओबीसी समाज के लेखराम साहू जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। जब हारने का था तो ओबीसी समाज के लोगों को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था, और जब जीतने का समय आया तो बाहर से उसको प्रोटेक्ट करके लाया गया माफिया के परिवार से। तो जो कांग्रेस का 2 चरित्र है, जो कहते हैं कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, तो ये ओबीसी के हितैषी नहीं है। जो 10 सीटों की घोषणा हुई है, आपने देखा होगा कि उसमें ओबीसी समाज को कहीं कोई महत्व नहीं दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट की घोषणा हुई है राज्यसभा की, उसमें 70% हमने ओबीसी समाज के लोगों को दिया है, और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को भी। हमारा मुख्य मायने जो है यही है कि स्थानीय मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर बात करते हैं, तो हमारा मुख्य यही था कि भाई किसी छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा यहाँ से क्यों नहीं भेजा गया। जब हारने का समय था, जब बहुमत नहीं थी, तो लेखराम साहू जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी साहू समाज को, किसी बैकवर्ड को बनाया जाए, मगर हमारा ये उद्देश्य जरूर है कि भाई छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये अपमान है, क्योंकि किसी छत्तीसगढ़िया को यहाँ से राज्यसभा भेजा जाता तो छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ता था। हमारा उद्देश्य इतना ही है।